आज पटना में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बुद्ध मार्ग स्थित अंचल कार्यालय के समक्ष भारतीय मजदूर संघ द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन ने अंचल कार्यालय की अपारदर्शी एवं भेदभावपूर्ण ट्रांसफर नीतियों के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण अंचल प्रमुख द्वारा अपनाई जा रही असंवेदनशील और पक्षपातपूर्ण ट्रांसफर नीति रही है। यूनियन का आरोप है कि ट्रांसफर में निर्धारित मैनेजमेंट से आप लोग का क्या डिमांड है? क्या देखिए, यहाँ पे रिसेंटली ट्रांसफर्स हुए हैं जो कि बायस्ड है और मेडिकल एग्जेम्पशंस वगैरह जो हैं वो देखे नहीं गए हैं। उसके लिए हम पहले बात कर चुके हैं और मैनेजमेंट ने बात नहीं मानी। जो केसेस हैं उस केस को भी कंसिडर नहीं किया है। उसके अगेंस्ट हमारा ये धरना प्रदर्शन है आज। और जो बहुत सारे ऐसे ट्रांसफ़र गाइडलाइंस हैं जो CBC से आते हैं, जो RBI में है, उन सबको ताक में रख के यहाँ ट्रांसफ़र किए गए थे। तो उसके अगेंस्ट हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। मैनेजमेंट ने अभी हमारे डेलीगेट्स को बुलाया है। सेंट्रल लीडर अभी ऊपर गए हुए हैं, बातें चल रही हैं। अब जो बात होगी उसके कंक्लूजन पे डिपेंड करेगा कि हमारी आगे की कार्रवाई क्या होगी। अच्छा, आप यूनियन की सेक्रेटरी हैं, तो सबसे बड़ी जो चुनौती है आप लोगों के सामने कि जो ये 5 सूत्री मांगों को लेकर के आप आज यहाँ आए हैं, अगर इन मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो फिर आगे आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम यूनियन बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं और यूनियन बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है जी। भारतीय मजदूर संघ हम जानते हैं कि भारत का ही नहीं, विश्व में भी दूसरे नंबर पे है। भारत का पहला सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन। तो हम भारतीय मजदूर संघ की तरफ देखते हैं और वहाँ से जो भी हमें आएगा निर्देश, हम उसका पालन करेंगे। जो समस्याएं अभी आप लोग झेल रही हैं वो हम चाहेंगे कि थोड़ा बहुत जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ मेडिकल केसेस हैं जिनको कंसिडर नहीं किया गया है। एक्चुअली मेडिकल केसेस में HRMS पोर्टल होता है हमारा, जिसमें कर्मचारी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ वो सबमिट करते हैं और वो पहले जोनल ऑफिस से और फिर सेंट्रल ऑफिस से ऑथराइज होता है। वो होने के बावजूद बहुत सारे केसेस हैं जिनका ट्रांसफ़र आ गया है। और विगत 10 दिन पहले हम लोग इस मामले को लेकर हमारे SDM से मिल चुके हैं और उन्होंने कंसिडर करने से साफ तौर पे मना किया था। उसके बाद CBC गाइडलाइंस के तहत ये कहा गया है कि जो प्रमोशन लेते हैं उनको उस हेडक्वार्टर से हटाना है, रीजन से हटाना है, उनको नहीं ट्रांसफ़र करके पिछले साल के जो लोग थे जिनका ट्रांसफ़र आया भी था उनको पटना में रिटेन किया गया था मेडिकल केसेस के अलावा। तो हमारी मांग ये थी कि जो जिन्होंने प्रमोशन लिया है उनको पहले आप शिफ्ट करें। उसके बाद यहाँ पे 2 सेंटर्स हैं, NPC है और CBC है, जिसका प्रोटेक्शन ले रहे हैं लोग प्रमोशन से बचने के लिए। मेजॉरिटी यूनियन के साथ जाट में वहाँ लोगों को भेजा जा रहा है ट्रांसफर से बचने के लिए। तो हमारी मांग ये भी थी कि जिन लोगों ने जोग्राफिकली पटना में टर्म पूरा किया है उनको पहले आप हाथ लगाइए और उसके बाद अगर फिर भी वैकेंसी है तो फिर महिलाओं को छुआ जाए या फिर बाकी केसेस को कंसिडर किया जाए। तो अभी मैनेजमेंट से बात चल रही है, वार्ता चल रही है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ सकारात्मक होगा और उसमें फिर आगे की रणनीति डिपेंड करेगी। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक बात तो पहले स्पष्ट कर दें, स्थानांतरण हमारी पेशे की एक सत्य कथा है, इसको बदला नहीं सकते है, वो होना है। लेकिन जब किसी स्थानांतरण को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सच्चे संगठनों को प्रताड़ित करने के लिए, अपनी बातों को गलत तरीके से मनवाने के लिए जब स्थानांतरण को इस्तेमाल किया जाता है तब आक्रोश होता है लोगों में। जब आपकी बात सुनी नहीं जाती, आपकी परेशानियों को अनसुना किया जाता है, तब हम बाध्य हो जाते हैं सड़कों पर उतरने के लिए। आज यूनियन बैंक के सभी कर्मचारी इसीलिए हैं क्योंकि हमारी बातों को अनसुना किया गया, हमारी परेशानियों को अनदेखा किया गया और लाल फीताशाही और लाल सलाम वाले लोगों के आदेश पे लोगों को इतर बितर करने के लिए, संगठन को तोड़ने के उद्देश्य से, कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने के लिए ये स्थानांतरण किया गया है। हम आज उसका विरोध कर रहे हैं। स्थानांतरण करें और स्थानांतरण कभी भी बिजनेस को और कर्मचारियों को बर्बाद करने के लिए नहीं किया जाता।
सीधे तौर पे कहा जाए तो कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में भी कूटनीति का इस्तेमाल किया जाता है। नीति, भ्रष्टाचार, पैसों का लेन देन, ये सारे मैं आरोप लगा रहा हूँ, इसके प्रमाण है। तब हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, और नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर आपकी मांगों को आज अगर नहीं माना जा रहा है, जैसे कि अभी मीटिंग चल रही है आप लोगों की, तो आगे आप लोगों का क्या है? हम घर से बैग एंड बैगेज बांध के निकले हैं। हम आज एक दिन का एक दिन और पंचसूत्री कार्यक्रम में नहीं बैठे हैं। हमारा काम है एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी तरीके से स्थानांतरण को करना। लोगों को जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, मेडिकल एक्सीजेंसी है, जो मानवीयता के आधार पर भी जरूरी है, उसको मानते हुए ट्रांसफर नीति को लचीला बनाते हुए और सभी लोगों को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उद्देश्य से ट्रांसफर किया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम मैनेजमेंट के पास इसके पहले भी गए हैं, आज भी गए हैं और आगे भी जाएंगे। हमें उस यूनियन बैंक के बैनर तले काम करना है, उसके विरोध में हम नहीं उतरे हैं। हम यूनियन बैंक के जो मगरूर कर्मचारी हैं, आला अधिकारी हैं, जो लोगों की बात सुनना बंद कर दिया है जिन्होंने, उनके विरोध में बैठे हैं। तो हमारे इस प्रदर्शन को कभी भी यूनियन बैंक के विरोध में ना समझा जाए। जो आला अधिकारी हैं, जो मगरूर हैं, जिनको लोगों का कष्ट नहीं दिख रहा, हम उनके विरोध में हैं। आपके चैनल से ये बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा और अपने शीर्ष पदाधिकारियों से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा। सड़क पे बैठे जो कर्मचारी हैं, वो बाध्य होकर आज यहाँ बैठे हैं, उनको भी सुनने का मौका दिया जाए और थोड़ी सी मानवीयता रखते हुए ट्रांसफर पॉलिसी में सुधार किया जाए। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम दीपक कुमार, मैं वरिष्ठ प्रबंधक के पद पे हूँ, यूनियन बैंक में सेवारत हूँ।